बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका साथी एक नई वीडियो के साथ जिसका जो सिलसिला है वो मैंने अदबी इस्लाहात के सिलसिले में शुरू किया था लेकर के हाजिर है। तो आज मैंने जिस टॉपिक को चुना है वो है आवांगार्ड, यानी आवांट गार्ड, जिसको आप पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर AVANTGARD। तो आवांगार्ड जो है ये एक तहरीक की सूरत में 19वीं सदी के आखिर में जो है ना इसका आगाज़ हुआ। तो ये एक अदबी इस्तिलाह है और इसका मानी है हरावल दस्ता, जो कि एक फ़ौजी इस्तिलाह से वज़ा किया गया है। तो आवांगार्ड अदीबों, शायरों, नकादों का ऐसा ग्रुप है जो आम तर्ज से हटकर एक नई तर्ज अपनाता है, जिसका तल्लक फिर सियासी तौर पर जाके बाएं बाजू और इंतहा पसंद से जो है ना वो जमातों से जाकर मिलता है। तो ये करते क्या हैं, लोग नए रास्ते तलाश करते हैं, नई तर्ज को जन्म देते हैं। तो कोई जो है ना वो नई जिद्दत अपनाते हैं जो इनकलाबी हो और जो ज़माने से ख़ास कार जो है ना वो हट कर हो। तो हरावल दस्ते में पुरानी जो अक़दार, रवायात और ज़ाब्ते हैं उनको ठुकराने का जो है ना वो पहलू मिलता है। तो इसलिए इसके डांडे जो हैं वो इंतहा पसंदी से जाकर मिलते हैं। तो मामला ये है कि ये जो लोग हैं ये आम तरह जो कन्वेंशनल तरीका है उससे हटकर जो है ना वो चलते हैं। जैसे बहुत से जो है ना वो मुसन्निफ़ीन ने इसको जो है वो अपनाया, इवन के एडवर्ड बॉन्ड ने भी इसको जो है ना वो अपनाने की जो है ना वो कोशिश की है। तो इसके अंदर बहुत से दूसरे जो है ना वो आवन-गार्ड के जो हमारे मुसन्निफ़ीन हैं, तो उनको देखें कि उनकी जो अदबी फ़न पारे हैं, शाहपारे हैं, वो दूसरों से थोड़ा सा हट कर उनको बनाने की कोशिश की गई है। तो एक अरसे तक ये जो रवायत शिकन लोग हैं ये जाने पहचाने जाते रहे, लेकिन कुछ अरसे के बाद यही लोग जो है फिर रवायती भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो आवन गार्ड एक तहरीक थी। तो इस तहरीक ने जो है ना वो ड्रामे को ख़ास तौर पर जो है ना वो बड़ा मुतासर किया। लाजमी बात है, शायरी को भी मुतासर किया और दूसरे जो जॉनर्स हैं उनको भी मुतासर किया। तो आवन गार्ड को मैं दोबारा दोहरा दूँ कि ये एक फ़ौजी मुहावरे से लिया गया लफ्ज़ है, जिसका मानी है हरावल दस्ता, और जिसका जो मकसद था वो हट के जो है ना वो कोई चीज़ जो है वो पेश करना था, ताकि उसके अंदर जिद्दत नज़र आए और वो पहले जैसा जो है ना वो उसके साथ जाके ना मिल जाए। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जो है ना वो पता चला होगा और मज़ीद आप इस बारे में जो है ना वो रिसर्च करेंगे, ताकि आप इसके जो एक वसी पैमाने पे जो इसकी एक तहरीक है उसको आप समझ सकें और उसके मुद्दा और मकसद को भी पालें। थैंक यू सो मच।